बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पर हम करेंगे 8.7 क्वेश्चन। यहाँ हमें उसने दे दिया, कहता है कि आपके पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, फंक्शन है, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन है, आपको ये पता होना चाहिए, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी एफ ऑफ वाई वो किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसको पहले डिस्कस करेंगे सी वाई को। तो इसमें y की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, 1 to 5 है, 1 से लेकर हमारे पास 5 तक हैं, क्योंकि ये y की वैल्यूज़ इधर है। हम फंक्शन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ वाई विच इज़ इक्वल टू सी वाई, ठीक है। यहाँ हमें स्केल की मदद से लाइन लगा लेनी है। तो यहाँ पहले वैल्यूज़ पुट करते हैं 1 to 5, 1 से लेकर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन को आपने सोल्व करना है, y की वैल्यू पुट करते जाना, ये फंक्शन खुद ही सोल्व हो जाएगा। सी वाई, अब c की वैल्यू तो c ही है, तो 1 करेंगे y की जगह, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास c ही रहेगा। जब 2 को c से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 है y की वैल्यू, ठीक है। c साथ ऐसे ही रहना है, c हमारे पास एक कांस्टेंट है, 2c आ जाएगा। ये हमारे पास 3c आ जाएगा, इसी तरह ये 4c आ जाएगा और ये 5c, ठीक है। ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन बन चुकी है। अब इन सब का सम कर लेंगे। सम कितना आएगा हमारे पास, ये देख लेंगे हमारे पास सम कितना आ रहा है। कैलकुलेटर की मदद से कर लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 एंड +5, तो ये आपके पास आएगा 15। हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, 15c। ये 15c आ चुका। अब हमने फाइंड आउट करनी है इसकी c की वैल्यू, उसके बाद हमने बनाना है ये फंक्शन कम्प्लीटली, ठीक है। तो सबसे पहले c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। c की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि हमने देखा पहले हम 6 चैप्टर किया, फिर हमने ये किया 8 चैप्टर स्टार्ट किया। तो दोनों चैप्टर में हमने ये सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्कस की वो ये थी, हमने प्रोबेबिलिटी जो फाइंड की, टोटल प्रोबेबिलिटी, समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास। यहाँ फंक्शन है, फंक्शन भी एक प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। कंप्लीट फंक्शन की जो हमारे पास सम होता है, समीशन होती है, वो होती है इक्वल टू 1 के। आप इसे ये भी कह सकते हैं, ये एफ ऑफ वाई है या पी ऑफ वाई है, बात एक ही रहेगी, ठीक है। एफ ऑफ वाई लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ फंक्शन उसने कहा है, लेकिन जो फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ है वही प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई कितना होता है हमारे पास, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है, 1 होती है। अब ये समीशन इसकी कितनी है हमारे पास, 15c इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस तरह करेंगे, c के साथ यहाँ 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। c मल्टीप्लाई बाय 15 है यहाँ पर। जब ये मल्टीप्लाइकेशन इधर जाएगी दूसरी साइड में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 15 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1/15 आ जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी हो चुकी है हमारे पास, 15। अब ये c की वैल्यू इस डिस्ट्रीब्यूशन में फिट करके हम ये यहाँ पर शो करेंगे, हमारे पास टोटल 1 आ रहा है। अगर हमारे पास 1 आ गया तो हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई वो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर c की वैल्यू पुट करनी है। c की कितनी है हमारे पास, 1/15y, ठीक है। अब ये फाइंड आउट करना है, 1 पुट करेंगे यहाँ, 1/15 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। y मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास। अब 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/15 आ जाएगा। जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2/15 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब 3 होगा, 3/15 हो जाएगा। अब 3 यहाँ 5 से कैंसिल भी हो सकता है, 15 से, ठीक है। 3 1 था, 3 एंड 3 5 था, 15। तो हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि बाद में एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आती है। ये आ जाएगा 4/15, ये आ जाएगा हमारे पास 5/15। अब इन सब का सम कर लेते हैं। अगर हमारे पास इन सब का सम आ चुका 1 के इक्वल, तो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। आफ्टर ऑल इसमें कोई गलती हो सकती है, ठीक है। इस सारे का सम लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये मैं ऊपर वाले का सम ले रहा हूँ इसका, ठीक है।
ये वाले का 1 का +2 +3 +4 +5, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास 15/15 ये आ जाएगा हमारे पास 1। तो इसका मतलब ये 1 आ चुका, हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है फंक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। 8.7 का सेकंड पार्ट, इसमें क्या कहते हैं, हमारे पास फंक्शन है, सेकंड वाला फंक्शन देते हैं क्या है हमारे पास 1 - c स्क्वायर, फिर c की पावर है हमारे पास y, ठीक है। ये हमने फंक्शन यहाँ पर बनाना और सोल्व करना, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अब y की वैल्यू इसके लिए क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, f(y) है। अब y की वैल्यूज़ क्या है, ये हमारे पास इसने जो दी है, y की वैल्यू कहता है हमारे पास है 1 2 0 to 1 2 3, ये नेक्स्ट जा रही हैं, यानी कि ये कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं, ठीक है। उसने 0 से लेकर 1 2 3 0 1 2 एंड 3, ठीक है। आप नेक्स्ट भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये कंटिन्यूस स्ट्रीम है, अगर आप 2 तक करना चाहें 2 तक भी आपकी मर्ज़ी है, 3 तक करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अगर आप 4 तक करना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, 4 तक हम कर लेंगे, ठीक है, आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है ये वाला 1 - c f(y) यहाँ फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू आपने लगा देना 1 - c इंटू c पावर y। तो 1 - c, ठीक है, 1 - c करेंगे बिल्कुल इसी तरह। अब इंटू यहाँ बाहर c है, c की पावर लगानी है 0। क्यों लगाई, क्योंकि पहली वैल्यू हमारे पास 0 है y की, इसने कहा पावर जो लेनी है वो y लेनी है। अब पावर जब 0 हो तो किसी भी कांस्टेंट की a हो b हो या c हो, किसी की कांस्टेंट की पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा 1 - c इंटू 1, ये हो जाएगा हमारे पास 1 - c के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 - c इंटू c की पावर लेंगे 1, ठीक है। जब 1 लेंगे तो हमारे पास ये 1 ही रहेगा, 1 - c इंटू c आ जाएगा। जब c अंदर, अब हमारे पास है अंडर में ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, c को c से मल्टीप्लाई करेंगे, c को 1 से करेंगे, c को 1 से करते हैं क्या रहेगा हमारे पास c आ जाएगा, c को c से करेंगे तो हमारे पास c स्क्वायर आ जाएगा, c की पावर 2, ठीक है। तो दरम्यान में माइनस उसी तरह लगी रहेगी। यहाँ 1 - c इंटू c की पावर लेंगे 2, तो ये आएगा हमारे पास 1 - c, ठीक है। c स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई अंदर यहाँ पर ही कर देंगे, तो ये क्या आएगा, c को जब इस 1 से करेंगे c स्क्वायर को तो ये c स्क्वायर आएगा, c स्क्वायर को जब हम c से करेंगे तो c की पावर 3 आएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर भी ले देता हूँ, c - c की पावर 3 आ जाए। अब यहाँ नेक्स्ट आ जाए 1 - c इंटू c की पावर हमारे पास 3 आइए, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास c की 3, हम 1 से करेंगे तो c की 3 आ जाएगा, माइनस c की 3 को हम देंगे अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम c से तो ये हमारे पास c की पावर 4 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए 1 - c इंटू c पावर 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास c की पावर 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, c की पावर आ जाएगा 5, सॉरी c की पावर आ जाएगा 4, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगी। जब हम c से करेंगे तो हमारे पास c की पावर 5 आ जाएगी, ठीक है। आप नेक्स्ट 5 तक वैल्यू ले सकते हैं, 6 तक ले सकते हैं, जहाँ तक आपकी मर्ज़ी आप ले सकते हैं। अब यहाँ इस सारे का सम करना है, ठीक है। जो हमारे पास वैल्यू आई ये वाली एंड वाली वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारे पास, इन सब का सम करना है, ठीक है। इन वाली का, ये वाली का, तो इनका सम करते हैं क्या आएगा हमारे पास। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ही मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये वाला c जो है ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये यहाँ पर ही काट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आएगा हमारे पास 1 - c, ये वाला रहा, ठीक है। प्लस ऐड करते हैं,
सी माइनस सी स्क्वायर, ताकि आपका ना क्लियर हो जाए ये। तो सी माइनस सी स्क्वायर फिर प्लस ये आ जाएगा हमारे पास सी माइनस सी की पावर 3, फिर प्लस सी की 3 माइनस सी की पावर 4, प्लस सी की पावर 4 माइनस सी की पावर 5। अब यहाँ पर ये देखें आप, यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, ये सी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये सी स्क्वायर जो है हमारे पास एक रह गया ये वाला, और ये वाला जो प्लस का सी है हमारे पास, ठीक है, ये किससे कैंसिल होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस सी की पावर 3 थी, जो हमने यहाँ पर स्क्वायर लगाना था, ठीक है, यहाँ पर भी लगेगा। तो ये सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये सी की पावर 3 सी की पावर 3 से कैंसिल हो जाएगी, सी की पावर 4 ये सी की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस है, ठीक है, ये माइनस है हमारे पास। तो बाकी क्या बचा हमारे पास 1 माइनस सी की पावर 5, ठीक है। तो हमारे पास टोटल क्या आएगा 1 माइनस सी की पावर 5। अगर आप 3 तक करेंगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस सी की पावर 4, ठीक है। अगर आप जितना कम करेंगे उतना ये पावर कम आएगी, लेकिन ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसके आंसर की कोई टेंशन नहीं आपने लेनी, यहाँ पर ये इनकी हम समेशन कर रहे हैं। तो 1 माइनस सी की पावर 5 आ गई। अब हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है हमारी यहाँ पर 1 के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे पास आई टोटल प्रोबेबिलिटी, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई क्या है 1 माइनस 5 सी की पावर 5। तो ये किसके इक्वल होता है 1 के, 1 माइनस सी की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सी की पावर 5 जो है ये इधर ही रहेगा, ठीक है, 1 इधर मूव कर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का था इधर आगे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 0, और ये आ जाएगा माइनस सी की पावर 5, सी की ये माइनस जो है इधर आके प्लस में हो जाएगी, ये आप कह लें कि जब 0 होता है हमारे पास तो ये जो भी हमारे पास सिंबल होता है वो काटा जा सकता है, ठीक है। सी की पावर 5 आ गई। अब सी की वैल्यू कहाँ लाई करेंगे हमारे पास, तो ये आ जाएगा यहाँ पर सी की पावर 5 है, ठीक है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, इसकी पावर 5 है, मल्टीप्लाई करें 1/5 से, तो ये हमारे पास इधर तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा हमारे पास 0 की वैल्यू, सी की वैल्यू 0। अब 0 से भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर दें, 1 की जगह हम 0 पुट कर दें, यहाँ बाहर तो हमारे पास 1 आ ही जाएगा, ठीक है, नीचे इसमें तो हमारे पास 1 1 1 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी तो 1 के इक्वल होती है, ये आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी 0 एंड 1 के बिटवीन लाई करती है, तो हम कह सकते हैं कि ये 0 है हमारे पास, एज सी वैल्यू इज इक्वल टू 0, एज यहाँ पर लिख देते हैं एज सी इज इक्वल टू 0, सो इट मस्ट सेटिस्फाई, सो इट सेटिस्फाइज between 0 to 1। अब 0 to 1 के बिटवीन ही लाई करेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 आ रही है, लेकिन ये 0 एंड 1 के बिटवीन लाई करनी चाहिए थी। 1/15 या 1/16 या 1/12 कुछ ना कुछ आना चाहिए था। यहाँ आई हमारे पास 0, तो हमारे पास ये आनी चाहिए थी 0 से ग्रेटर कोई भी आएगी तो हमारे पास ये सेटिस्फाई कंडीशन हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।